assess whether a charge made for healthcare at the point of use is likely to be more beneficial to consumers and अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यार अगर हम लोग जो है वो हेल्थ केयर के लिए कोई चार्ज वगैरह जो है वो लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास से क्या होगा कि क्या वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा टू योर कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड देन इफ हेल्थ केयर इज अवेलेबल टू ऑल फ्री ऑफ चार्ज, मतलब अगर पैसे लें तो होगा जो भी सीन है, या हम लोग जो है इसको फ्री ऑफ चार्ज दें तो होगा, ठीक है। चले, तो अब आ जाए जरा, अब इसका आंसर जो है वो लिखते हैं। देखिए, अगर इफ यू आर चार्जिंग हेल्थ केयर, सही है, तो इट विल बी प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू बोथ योर कंज्यूमर्स एंड योर प्रोवाइडर्स, ठीक है। पर देखिए, हमें जब ये बात करनी है ना कि यार इसका मैं जो स्टार्ट है ना वो आप लोग को लिख देता हूँ, 3B, चार्जिंग फॉर हेल्थ केयर at the point of use can bring some benefits to both the consumers and providers. But whether it is more beneficial than free healthcare depends largely on issues like equity, like efficiency, and long term outcomes, ठीक है। तो हमारे पास से क्या हो रहा है, ये आपने जो है वो स्टार्ट जो है वो लिख दिया। अब पहले हम लोग बोलेंगे कि यार देखो, यहाँ पे हर बच्चे के पास पॉइंटर तो क्या है भाई, कि यार अगर तो फ्री हेल्थ केयर होगा तो कंज्यूमर्स को कितना फायदा होगा, कंज्यूमर जो है वो उनको जो है वो गुड्स मिलते रहेंगे, फ्री में मिलते रहेंगे। पर एक और चीज कि एडवांटेज, अगर आप फी चार्ज करते हो तो क्या होगा। देखो, अगर हमारे पास इलाज फ्री है, हर किसी के लिए सर हॉस्पिटल फ्री है, तो सर हॉस्पिटल तो कभी फारिग होगा ही नहीं, सही है, उसको तो फिर अपनी कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर जो वन की एडवांटेज, सही है, ऑफ चार्जिंग फी, इसके आप क्या करो सर, रिड्यूस ओवर कंजम्पशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। सर क्या कर सकते हो आप, अगर आप चार्जिंग करोगे, सही है, तो क्या होगा सर कि लोग जो है वो ओवर कंजम्पशन नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जब हेल्थ केयर इज फ्री, जब आपका जो हेल्थ केयर है दैट्स फ्री, तो होगा ये कि पेशेंट्स जो है, देखो फ्री का चीज है ना, तो फिर तो कोई भी आ जाएगा और कभी भी आ जाएगा और कोई भी रीजन के लिए आ जाएगा, तो पेशेंट्स में विजिट डॉक्टर्स अननेसेसरली, ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड बियॉन्ड एफिशिएंट लेवल्स, कि भाई आने की जरूरत नहीं है तो भी आ रहे हैं। ज्यादा बेहतर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये है कि इनको एक वो बनाने, एक रेंज बना देनी चाहिए कि अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डिजीज है, सही है भाई, कोई बड़ा डिजीज है, सही है, तो सर क्या होगा, हमारे पास जो है आप भले जो है वो फ्री इलाज करवाएं, पर अगर अब उसकी ऐसे ही नॉर्मल सा सर में दर्द है और वो आ रहा है, तो फिर जो है वो डॉक्टर का टाइम जाया हो रहा है, ठीक है। चले, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि देखो जब आपके पास कोई भी चीज फ्री होती है, तो इससे क्या होगा कि दिस कैन लीड टू लॉन्गर
वेटिंग टाइम्स, ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ी बड़ी आपको जो है वो लाइन या क्यू वगैरह जो है वो दिख रही होगी। ठीक है। आंसर होगा ये कि एंड इट विल स्ट्रेन अप योर प्रोवाइडर्स, कि यार इतना काम आपके सामने के है भी एक बेनिफिशियल सी चीज, है भी फिर सर्विस, जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी फिर सर क्या हो सकता है यार, वो बोलेगा यार हद हो गई है यार, इतना थोड़ी होता है, इतने सारे लोग। ठीक है। चले, फिर हमने सर क्या बात करी यार कि अगर आई वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग प्राइस बाय इंट्रोड्यूसिंग प्राइस, डिमांड बिकम्स more rational, helping allocate scarce resources more efficiently। अच्छा, अगर हम लोग बात करें फॉर प्रोवाइडर्स, दिस इम्प्रूव्स, इससे क्या होगा सर, आपकी जो है वो सर्विस भी जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो चार्ज जो है वो कर ही रहे हो ना। ठीक है। और सर क्या होगा इससे जो है वो प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा ऑन फैसिलिटीज। देखो असल में होता क्या है कि हमारे यहाँ भी जो है सर बहुत से ऐसे आपके सामने है कि यहाँ पे कराची के अंदर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो हेल्थ केयर सेटअप जो है वो होता है, और वो फ्री भी है, या बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, कि अगर प्राइवेट वाला आपसे 10 लाख 20 लाख रुपए ले रहा है तो वही इलाज आपका 10,000 5,000 6,000 में हो जाएगा। बट फिर वही बात है ना सर, कि वहां पे फिर रश कितना होगा, फिर अवाम कितनी आई हुई होगी, और अगर वो कंप्लीटली फ्री है तो फिर कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सही है कि हमारे पास इतनी ज्यादा ज्यादा वेटिंग टाइम्स होती हैं। सही कि भाई लेट सपोज इंडिया के अंदर जो है एक हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अब वो ऑब्वियस सी बात है उनकी पॉपुलेशन भी बहुत है और वहां पे फिर फ्री हेल्थ केयर है। तो हुआ ये कि सर आपके पास सर इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि पूरे पूरे जो है वो रोड जो है वो जैम पैक है, और लोग जो है वो महीने सालों हो गए हैं वहां पे जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कब बारी आएगी, कब हमें जो है वो डॉक्टर देखेगा। उनके पास बेड नहीं है, हॉस्पिटल के बेड, कि भाई जो भी पेशेंट आ रहा है वो वहीं जमीन पे उनको जो है वो रखना पड़ता है, रीजन बीइंग कि बेड ही नहीं है। रिसोर्स तो कम ही है ना, अब आपने फ्री कर दिया है, अब आवाम तो आएगी आपके पास, कहाँ कहाँ से लोग जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो आ रहे हैं। ठीक है। तो भाई थोड़े बहुत पैसे रख दो ताकि हर कोई जो है वो नहीं आ सके। सही है? कुछ मिनिमल चार्ज रख दो ताकि सिर्फ वही लोग आ सके जो कि असल में जिनकी जो है वो जरूरत है। आ गई बात समझ? ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने ये बात जो है वो कर ली है, एक यस कर दें अगर यहाँ तक सब ओके है तो। सर ये आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ लिख रहे हैं एक ही पैराग्राफ में? किसका? इसमें जी सर। मैं आपको बताता हूँ, देखो हमें एनालिसिस ही करनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज साथ लो, क्योंकि मैं जब एवेल्युएशन यहाँ पे ना ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की तरफ जो है वो आऊंगा। सही। ठीक है। नहीं तो सर हम उसको दोनों के दो अलग एडवांटेज और दो अलग डिसएडवांटेज नहीं बताएंगे चार पैराग्राफ में, मतलब छोटे नहीं, छोटे। एडवांटेज तो अभी मैं आऊंगा ना सर, हमारे पास सर यहाँ पे जो है ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करी है यार, इसकी फर्दर एनालिसिस करी है कि अगर तो फ्री होगा तो क्या होगा, और अगर तो पैसे होंगे तो क्या होगा। सही सही। सही है। चले, नेक्स्ट हमारे पास सर क्या है, इन एडिशन नेक्स्ट पैराग्राफ पे आता हूँ कि यार आप अगर हेल्थ केयर के लिए कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हो, आप खुद देखिए देखिए गवर्नमेंट के पास आवाम बहुत है। अब 1 लाख आवाम अगर आ रही है, और ये एक ऐसे मुल्क में जिसकी अगर एक ऐसा सिटी जिसके अंदर अगर करोड़ों की पॉपुलेशन अगर है, तो उसमें 1 लाख आवाम आपके हॉस्पिटल में आना इतनी कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। सही है।
और अगर लेट सपोज जो है हमारे पास सर वो गवर्नमेंट अगर किसी से 10 रुपए भी अगर ले रही है तो गवर्नमेंट के 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ। सही है। और ये क्या पर वीक पर मंथ या पर डे भी हो सकता है। ठीक है। तो हम सर क्या बात करेंगे यहाँ पे कि यार अपना चार्जिंग फॉर हेल्थ केयर। सही है। जनरेट्स रेवेन्यू। जिससे क्या होगा सर, ये रेवेन्यू जो है वो री इन्वेस्ट हो सकता है इनटू बेटर इक्विपमेंट। ये रेवेन्यू जो है वो यूज हो सकता है इन स्टाफ ट्रेनिंग। सही है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है। तो री इन्वेस्ट भी आप कर सकते हो। प्लस सर हमारे पास सर क्या होगा कि प्रोवाइडर्स जो हैं, जब उनको सर क्या मिल रहा होगा, फंड्स मिल रहे होंगे। जब उनके फंड्स जो है वो इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स में एक्सपीरियंस बेटर सर्विसेज इन द लॉन्ग रन। ठीक है। फिर इससे क्या होगा, देखो गवर्नमेंट को है ना, अब टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ का खुद का फंड जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द गवर्नमेंट, इट ऑल्सो द बर्डन ऑन government budgets, allowing public funds to be used for other sectors such as education or targeted welfare programs. सही है। तो ये आपने जो है वो बात जो है यहाँ पे जो है वो कर ली। अब आते हैं जरा अदर साइड ऑफ द स्टोरी पे। सर हुआ ये कि यार आप जब किसी से पैसे चार्ज कर रहे हो, सही है, चार्जिंग से क्या होगा, जो ईज ऑफ एक्सेस है फॉर कंज्यूमर्स वो हो जाएगा कम। भाई कंज्यूमर्स जो है वो सर क्या करेंगे, अब उनको इजी नहीं है ना सर। वही एक बंदे के लिए जो है वो जरा थोड़े पैसे भी जो है वो एक अहमियत रख सकते हैं। सही है, वो उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है उसकी नज़र में। और दूसरा हमारे पास सर ये है कि यार देखो, इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट होगी। तो सबसे बड़ा जो इशू है ना सर, इशू इज ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा कैसे भाई, कि भाई जो आपके लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं, सही है, मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड हेल्थ केयर। ठीक है। जिससे हमारे पास सर क्या होगा कि यहां पे हो रही होगी आपकी अंडर कंजम्पशन। सही है। इवन व्हेन ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी। भाई ऑब्वियस सी बात है कि आपने भले मिनिमल चार्जेस कर दिए, पर देखो मिनिमल चार्जेस आपको लग रहे हैं, किसी के लिए मिनिमल चार्जेस बहुत ज्यादा चार्ज भी हो सकता है। भाई हर किसी की जो है वो परचेजिंग पावर इज डिफरेंट। किसी के लिए वो 50,000 रुपये बहुत कम हो सकता है, किसी के लिए वो 50,000 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है। ठीक है। तो इससे सर क्या होगा कि आपका जो हेल्थ है, आपकी आम आवाम का, वो सर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। जिससे सर क्या होगा, जो आपका ओवरऑल वेलफेयर है ना सर, वो भी सर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सर फिर हम लोग अगर बात करें इन एक्सट्रीम केसेस, सही है, कि भाई अब कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं, सही है, कि बड़े खतरनाक डिजीज है भाई, कैंसर वगैरह।
कि जिसमें हमारे पास वो एक पॉइंट तक तो यू कैन प्रिवेंट दिस सॉर्ट ऑफ डिजीज, बट बाद में नहीं हो सकता सर। अगर ये सिवियर हो जाए तो फिर ये आपको जो है वो एंड पे ला के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटेबल डिजीजेस कैन मे बिकम मोर सिवियर। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अब उसकी जो है वो लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है दोनों के लिए। इंडिविजुअल के लिए भी लॉन्ग टर्म कॉस्ट बढ़ी, और हेल्थ केयर को भी जो है उसे एंटरटेन करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि उसने उसको टाइम पे जो है वो सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, चलें। फिर हमने सर क्या बात करी, एक और पैराग्राफ से ही इसमें कंटेंट हम लोग लिख लेते हैं ज्यादा, ताकि एग्जाम में हमारे पास हो चीजें लिखने के लिए। अब है ना, यही पॉइंट को जरा एक नए उसमें जो है वो हम लोग लिखते हैं कि यार चार्जिंग डिस्करेजेस प्रिवेंटिव केयर, कि लोग जो है सर क्या करेंगे, वो डिले करेंगे ट्रीटमेंट को। आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जब वो देखेंगे कि यार इतना इतना चार्ज हो रहा है, तो वो सर क्या करेंगे, डिले करेंगे इन सीकिंग ट्रीटमेंट ड्यू टू लो कॉस्ट, ड्यू टू कॉस्ट। सही है। और सर दे आर ओनली विजिटिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जब उन्हें लग रहा है कि वो एक सीरियस कंडीशन में, व्हेन कंडीशंस बिकम सीरियस। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर के लिए ही जो है वो नुकसान की बात है, नहीं। दिस नॉट ओनली दिस नॉट ओनली harms consumers but also increases the burden on providers। सही है, कि आप फिर आपको एंटरटेन कब करना है, बाद में, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है सर, टाइम जो है वो निकल चुका है और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरीके से अब उसकी जो है वो ट्रीटमेंट होगी। ठीक है भाई, जब वो प्रिवेंटेबल था तो आ जाता, अच्छा ही हो जाता। अब इतना सीरियस कंडीशन के बाद आया है, तो अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स भी है एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड लेटर। सही है। एज अ रिजल्ट इससे हमारे पास सर क्या होगा कि यार एनी शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी, एनी शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी gains may be offset by higher long term cost। ठीक है भाई, देख लें भाई, यहाँ तक अभी भी जो है मैं अपना एवेल्युएशन पे जो है वो नहीं आया हूँ, हाँ। ये मैं एनालिसिस ही जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछे जरा यार। अब पता है क्या होगा कि भाई, आप क्या करो, आपने अभी तक तो बात करी है कि भाई चार्जिंग करोगे तो क्या क्या सीन जो है वो हो सकता है। अब अगर आप फ्री हेल्थ केयर दे देते हो, सही है, तो इससे सर हर किसी को एक्सेस मिल जाएगा। सही। ऑन द अदर हैंड, फ्री हेल्थ केयर इंश्योर्स यूनिवर्सल एक्सेस, जिससे क्या होगा कि इम्प्रूव इक्विटी। ठीक है, एंड ओवरऑल पब्लिक हेल्थ।
सही है। अब आपके सामने सर के अगर तो आपकी जो पॉपुलेशन है उनको हेल्थ केयर में हर चीज सही चीजें मिल रही हैं, तो अ हेल्दियर पॉपुलेशन इज मोर प्रोडक्टिव। सही है। जिससे सर क्या होता है, बेनिफिट्स दी इकोनॉमी एज अ होल। दूसरा, हमारे पास सर मसला यही है ना यार कि हाउ एवर फ्री सिस्टम्स, अक्सर हमने देखा है कि गवर्नमेंट का फेलियर हो जाता है, ऑफन सफर फ्रॉम, कि गवर्नमेंट जो है वो उसको सही तरीके से क्या नहीं कर पा रही है, मैनेज जो है वो नहीं कर पा रही है। तो जिससे हमारे पास सर क्या होगा, इनएफिशिएंसीज वहां पे होती हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। ठीक है। लॉन्ग आपके पास जो है वो, ठीक है, और आपके पास सर क्या है यहाँ पे, लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट। अब अगर आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तो आपका बजट के ही मसले हो सकते हैं। अब भले अगर आप डेवलप भी हैं तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना हर किसी के लिए। सही है। तो अब हम यही बात करेंगे कि यार देखो, ऐसा नहीं कि आप एक ही पॉलिसी पे जो है वो रिलाय करो। सही है। आप जो है वो एक ही पॉलिसी पे रिलाय नहीं करो। अ मोर इफेक्टिव अप्रोच, आप लोग को बताइए एक बात, कि हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है। अ मोर इफेक्टिव अप्रोच में बी अ मिक्स्ड सिस्टम। सही है। जहां पे सर क्या होता है, वेयर बेसिक हेल्थ केयर इज फ्री बट चार्जेस आर अप्लाइड सिलेक्टिवली। ठीक है, कि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोला भाई जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके हम पैसे ले लेंगे, या हम जो है वो सिर्फ दवाइयों के पैसे ले लेंगे। तो जिससे सर क्या होगा कि आपका फंड्स भी आ गए, आपकी एफिशिएंसी भी जो है वो हो गई, और साथ ही साथ जो है वो एक फेयरनेस अप्रोच के साथ काम भी जो है वो हो चुका है। ठीक है। समझ आ गया। चलो। चलो सर, ये हमारा जो है वो इसका आंसर है। कोई मसला है तो जरा पूछ ले भाई। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर बी हो गया। अब आ जाते हैं जरा हम लोग सेक्शन नंबर सी की तरफ। अपना आकिब बेटा समझ आ गया, जैनब बेटा समझ आ गया, अहमद, मलाइका, जैनब, हारून, अपना क्या नाम है, मानूर बेटा समझ आ गया आपको? यस सर। जी सर। जैनब बेटा क्लियर है, पक्का है? जी। आकिब, चलें। अब आते हैं जरा 4A पे। एक्सप्लेन टू कॉजेज। देखो इस सवाल पढ़ो फिर आंसर लिखना। कॉजेज पूछे उसने आपसे, इफेक्ट्स नहीं पूछे। आप लोग को पता है कॉजेज पता है, बट जल्दी जल्दी में अक्सर जो है वो गेम हो जाता है। तो टू कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच देयर इम्पैक्ट कैन बी मेजर्ड। अब देखो, दो कॉजेज जो है वो तो आप बता सकते हो, पर ये जो कंसिडर द एक्सटेंट है ना सर, यहाँ पे जो है वो मसला आ सकता है। मानूर बेटा कैसे आप जो है वो दो, एक कॉज बताओ जरा इकोनॉमिक ग्रोथ का जल्दी से, कोई भी एक कॉज बताना। कोई भी बता दे, एक कॉज बता दे इकोनॉमिक ग्रोथ का। यार ये बहुत एक बेसिक और इजी सा सवाल है। सर मी जी जी जी, बताएं बताएं, आप बताना। increases of factors of production, technological advancement, आगे आगे जाएं, आगे जाएं, बताएं। सही जा रहे हैं आप, बताओ। government policies, नहीं नहीं, इस पे ही रहो ना, आपने टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की बात करी ना, आप बोलो, आगे बोलो। um, investment, भाई आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट इज अबाउट, oh,
Technology. टेक्नोलॉजी वाला है ना, तो अब आप टेक्नोलॉजी पे ही रहो और बताओ क्या कर सकते हैं अब उसमें। Um, to measure the impact, we can see the amount of production, measure the production. कुछ चीजें हैं इसमें आप कर सकते हो। आपने पॉइंट, आपका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से ही एनालिसिस में थोड़ा सा जो है वो मसला चल रहा है। ठीक है, इसको जरा सेट कर लेते हैं। बेटा और कोई पॉइंट मुझे जरा बताएं, दूसरा कोई कॉज, मलाइका बेटा, अपना जैनब बेटा, कोई पॉइंट बताओ यार, कैसा कॉज है दूसरा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी यार, बड़ा आसान सवाल है ये तो यार। अबे यार भाई, एग्रीगेट डिमांड की बात कर सकते हो ना यार इसमें तो। सेक्शन सी 4A, जो पहला कॉज है दैट इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सही है, इसमें आप बात कर सकते, ये देखो ये आपका है पहला पॉइंट। और उसे एक्सप्लेन करो तो भाई हमारे पास लेट्स वो इनकम टैक्स जो है वो हो चुका है कम, जिससे क्या हुआ कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ गई। जिससे क्या हुआ, कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई। जिससे क्या हुआ, आपका कंपोनेंट में जो है वो एक हिट आया। जिससे क्या हुआ, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई। ठीक है, ये जो एग्रीगेट डिमांड अब बढ़ती है तो सर इसकी वजह से क्या होता है कि आपका आउटपुट जो है वो बढ़ता है। आउटपुट बढ़ता तो है पर कैसे बढ़ता है, शॉर्ट रन के अंदर बढ़ता है। जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास सर, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। ठीक है, तो भाई ये बनाए, कर्व बनाए यहाँ पे आप लोग, कि ये आ गया क्या प्राइस, ये आ गया आपके पास रियल जीडीपी। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं है ना, अगर आप लिखेंगे ना SRAS तो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा कि भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज जो है वो हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये आपने एक बात कर ली, दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं सर, सिमिलरली लोअर इंटरेस्ट रेट्स अगर हैं तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम है तो सर इट विल बी इनकरेजिंग बोरोइंग। सही है, ये क्या इनकरेज करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स। जिससे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी बूस्ट अप हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ रुकना है। सही है कि अब यहाँ पे मैं इसी का ही जो है वो काउंटर कर रहा हूँ कि यार हाउ एवर द एक्सटेंट ऑफ द ग्रोथ, सही है, द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रोथ डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। किस पे डिपेंड करती है, आपके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे, कि भाई इफ लेट सपोज योर इंडिविजुअल्स फेयर अनएम्प्लॉयमेंट, तो दिस में सेव या दिस में मेक इंडिविजुअल सेव रादर देन टू स्पेंड। ठीक है, जिससे सर क्या होगा कि इट विल लिमिट द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है,
ये आपने जो है वो पूरा आपका एक पॉइंट ऐसा जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपने हर चीज जो है वो बता दी है। ठीक है, चल। फिर अगला पॉइंट इज अबाउट प्रोडक्टिविटी। सही है, चलो यार इसके बारे में लिखते हैं अब हम। कि अनदर कॉज इज बेसिकली दी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे सर क्या होगा, बनाए आपके LRAS में जो है वो शिफ्ट आएगा। जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है इन कैपिटल वो हो जाएगी इंक्रीज। जिससे क्या होगा कि देयर विल बी इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिससे हमारे पास सर क्या होगा कि क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो अब आपके सर क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो इससे सर क्या हो सकता है कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे या नहीं करोगे, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। और आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद द सेम रिसोर्स, तो आपकी एफिशिएंसी भी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अब आपका जो पोटेंशियल आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिससे हमारे पास सर क्या हुआ कि देर इज अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है, जैसे कि आप बात कर सकते हो भाई कि इन्वेस्टमेंट जो हुई है आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर, इससे क्या हो गया सर कि इट विल इम्प्रूव योर एफिशिएंसी। ठीक है, और सर क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे कम कर रहा होगा। अब आप यहाँ पे कर्व बनाएं कि सर ये थी आपकी प्राइस एंड दिस इज योर रियल GDP, एग्रीगेट डिमांड की लाइन, दिस इज योर LRAS, प्राइस और रियल GDP। अब आपका LRAS में सर क्या आया, आपका आउटवर्ड शिफ्ट आ गया। आप देख सकते हैं कि सर प्राइसेस जो है वो कम, रियल GDP कम। अब A से आ गए B पे, देखा। चले, अब सर इसकी इवैल्यूएशन जरा समझें कि सर ये जो एक्सटेंट है ना सर, टू विच दीज इम्पैक्ट्स कैन बी मेजर्ड इज लिमिटेड। असल में होता पता है क्या यार, ये जो आपका द एक्सटेंट टू विच these impacts can be measured is limited। ये देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इज टिपिकली measured using GDP। ठीक है, बट this may not fully reflect the true increase in the output। देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उतनी ही हो जितना आपका आउटपुट जो है वो शोकेस कर रहा है। क्योंकि हमारे पास सर क्या होती है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज है, वहां पे हिडन या फिर एक इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो होती है। सही है कि भाई आप जो है वो आउटपुट तो आप थोड़ी, लोग आपकी इनकम हर किसी को पता होती है, आपकी गवर्नमेंट को आपकी इनकम नहीं पता होती है। क्योंकि ज्यादा काम जो है भाई, आपको क्या करना है, आपको कोई भी काम करना है ना, आपको कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप थोड़ी कोई उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, आप बोलते हैं भाई कैश चाहिए। ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बैंक वाले को पता चल जाएगा कि भाई इतनी बड़ी पेमेंट जो है मेरे अकाउंट में उतरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सर क्या बोलते हैं सर कि यार हिडन इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, एंड दिस इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दूसरी बात, इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत से आपके डेवलपिंग कंट्रीज में सर क्या है कि भाई अ लार्ज
proportion of economic activity goes unmeasured, कि उसको कोई जो है वो मेजर जो है वो कर ही नहीं रहा होता, ठीक है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू असेस द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ दीज कॉजेस। ठीक है, एक तो आपने ये लिख दिया, और एक और पॉइंट है, अगर लेट्स से किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट भी लिख सकता है, तो भाई जीडीपी जो है डज नॉट अकाउंट फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, जीडीपी इन सब चीजों को कंसिडर जो है वो नहीं करता, जैसे कि आपका बेटर हेल्थ केयर, ठीक है, जैसे कि आपकी जो है वो एजुकेशन, जिससे सर क्या होती है कि हमारे पास ग्रोथ तो हो रही है, पर वो ग्रोथ जो है वो बस क्वांटिटी के अंदर जो है वो हो रही है, क्वालिटी के अंदर नहीं हो रही है। जिससे सर क्या होगा कि यार दिस मीन्स दैट इवन इफ एग्रीगेट डिमांड या आपकी अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो सर क्या होगा यार कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है में अंडर एस्टिमेट एक्चुअल इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। सही, अगर आपकी रेट बस अब यहाँ तक भी लिख देंगे ना तो बहुत है, कि यार ये क्वांटिटी के हिसाब में जो है ये बढ़ती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि भाई इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो गिर जाती है, आपकी ग्रोथ जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही मिनिमल सा जो है वो होता है। ठीक है, तो ये बात बात आई समझ, आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला है तो बताइए। ठीक है भाई, बस सही है यार। आज का जो है हमारा टारगेट जो है वो हो चुका है। सही है, इंशाल्लाह जो है हमारी अगली क्लास है, उसमें हम लोग जो है वो दूसरे क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, कोई अगर कोई भी मसला है तो आप लोग पूछ लें, देखिए सवाल वाले हम लोग कम कर रहे हैं, बट आप लोग पूछेंगे तो फायदा होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक इस टाइप का आंसर जो है आप लोग नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग को पूछना चाहिए इस पॉइंट पे। ठीक है, चलिए, सही है फिर, वापस। अल्लाह हाफिज़ सर।